गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी हम लोग बीएसटी पढ़ने जा रहे हैं। बीएसटी में 4th चैप्टर हम लोग स्टार्ट किए थे, जो था नियोजन। नियोजन के बारे में मैंने आपको बता दिया, नियोजन के लक्षण और विशेषताएं भी मैंने आपको बता दी। उसके बाद अब हम लोग देखते हैं नियोजन का लाभ और उसका महत्व। जैसे कि मैंने बोर्ड में पहले से लिख दिया है कि नियोजन के लाभ और उसका महत्व क्या है। मैंने यहाँ पे 3 लाभों को लिखा है, उसके बाद उसके आगे बता दूंगी। सबसे पहला हम लोग देखते हैं कि नियोजन, जब कोई भी बिजनेस में नियोजन आता है, नियोजन किया जाता है, प्लानिंग की जाती है पहले से, तो इसके कुछ लाभ होते हैं या उसका महत्व होता है। ठीक है, तो सबसे पहला क्या लाभ होता है उसमें हम देखते हैं, भावी अनिश्चितताओं तथा परिवर्तनों का सामना करने के लिए, भावी अनिश्चितताओं तथा परिवर्तनों का सामना करने के लिए। अब हम लोग देखते हैं कि ये भावी अनिश्चितता तथा परिवर्तन का सामना क्या होता है। यदि भविष्य निश्चित होता है तो उसमें किसी प्रकार के परिवर्तन की संभावना नहीं होती है, तो नियोजन की आवश्यकता ही नहीं होती है। ठीक है, हम देखते हैं कि अगर भविष्य में, अगर फ्यूचर में हमें किसी भी प्रकार की अनिश्चितता नहीं होने वाली, मतलब किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होने वाली, तो हमें नियोजन की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। परंतु ऐसा तो होता नहीं है। हमें कोई भी बिजनेस जब हम लोग करते हैं तो उसमें कोई भी परिवर्तन कभी भी हो सकता है। ठीक है, भविष्य में कोई भी परिवर्तन कभी भी हो सकता है, तो इसके लिए हमें क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, नियोजन की ज़रूरत पड़ती है। नियोजन संस्था को परिवर्तनों के सामना करने के योग्य में सुधार कर देता है। ठीक है, व्यवसाय संबंधी कोई तत्व जैसे प्रतिस्पर्धा, रोकड़ की स्थिति, उत्पाद की मांग, उत्पादन क्षमता, लागत व्यय, राजकीय नीति, हड़ताल एवं तालाबंदी आदि निश्चित एवं अथवा अपरिवर्तनशील नहीं होता। इसके अंतर्गत देखिए, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि हम देख रहे हैं कि भावी अनिश्चितताओं के अंतर्गत आ जाता है कि कोई ऐसा कंपटीटर हो जाए जो हमारे वस्तुओं को कंपटीशन देने लगे, या तो फिर हमें रोकड़ की कमी हो जाए, या तो फिर अचानक से हमारी बिजनेस में हड़ताल हो जाए। तो ये सब जो प्रॉब्लम है ये अनिश्चित होते हैं। ये सब प्रॉब्लम का हम पहले से अनुमान नहीं लगा सकते। हाँ, कुछ हद तक हम इसके बारे में सोच सकते हैं कि ऐसा हो सकता है और उसे हम ठीक कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन नियोजन के द्वारा हम क्या करते हैं, इन सब परेशानियों के बारे में सोचकर और उसके लिए कुछ ऐसा फंड बनाकर या तो फिर कुछ ऐसा नीति बनाकर रखा जाता है कि अगर भावी समय में, अगर फ्यूचर में ऐसा कुछ हुआ तो हम इन समस्याओं को इस तरह से निपट सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ ऐसे भी परिवर्तन होते हैं जिसकी हम तो कभी आकांक्षा ही नहीं कर सकते, जैसे कि बाढ़ का आना, भूकंप का आना, अग्निकांड का होना। अग्निकांड का होना मतलब अचानक से फॉर्म में आग लग जाना या अचानक से व्यवसाय में आग लग जाना, ये सब होता है अनिश्चित। इन अनिश्चितता तथा परिवर्तनशील परिस्थितियों का सामना करने के लिए नियोजन रूपी हथियार रखा जाता है। मतलब अब अचानक वाले परिवर्तन जिनका हम अनुमान भी नहीं लगा सकते, जैसे कभी बाढ़ आ गया, भूकंप हो गया, या तो अभी देखिए जैसे कि लॉकडाउन हो गया तो हमें कितनी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो उसी तरह एक फॉर्म मान लीजिए लॉकडाउन में बंद हो गई, अब वो कैसे अपने फॉर्म को दोबारा से रीस्टार्ट करेगी। तो हम नियोजन के द्वारा क्या करते हैं कि उसके लिए एक फंड बना के रखते हैं कि अचानक में अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो फंड निकाल कर हम काम कर सकते हैं, जिससे परेशानी तो हमें होगी और नुकसान भी होगा पर थोड़ा कम होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि नियोजन भावी अनिश्चितताओं तथा परिवर्तनों का सामना करने में हमारा साथ देता है। दूसरा हम देख लेते हैं संगठनात्मक लक्ष्यों की ओर ध्यान केंद्रित करना। नियोजन चूंकि व्यावसायिक उपक्रम के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए किया जाता है, अतः नियोजन करने का अर्थ होता है लक्ष्यों की ओर ध्यान केंद्रित करना। परिणाम स्वरूप उपक्रम का प्रत्येक विभाग, अधिकारी एवं कर्मचारी सदैव उपक्रम के लक्ष्यों के प्रति जागरूक एवं सजग रहता है तथा उन्हें प्राप्त करने का निरंतर प्रयास करता रहता है।
देखिए, बात ये है, संगठनात्मक लक्ष्यों की ओर ध्यान केंद्रित करने का मतलब हो जाएगा कि हमें नियोजन के द्वारा एक लक्ष्य तैयार कर लिया जाता है और पूरे संगठन को, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो मैनेजर हो, चाहे वो बड़े पोस्ट पे हो या छोटे पोस्ट पे हो, सबका ध्यान उसी लक्ष्य के तरफ केंद्रित कर दिया जाता है, जिससे हमारे व्यवसाय में फ़ायदा होता है। ठीक है, तीसरा हम देख लेते हैं, एकता एवं समन्वय। एकता एवं समन्वय में हम देखते हैं कि इससे नियोजन में हर चीज़ में एकता और समन्वय पैदा किया जाता है। हर चीज़ में मतलब कोई भी सामान, कोई भी मशीनरी जो हमारे व्यवसाय में कार्य करेगी, उनके बीच में एक समन्वय पैदा कर दिया जाता है, ताकि इससे हमारी परेशानी दूर हो और हमें लक्ष्यों को प्राप्त करने में आसानी हो जाए, लक्ष्यों को प्राप्त करने में आसानी हो जाए। ठीक है, तीसरा नंबर तक आप समझ गए। फोर्थ देखिए, फोर्थ नंबर में हम देख लेते हैं, चलिए हम लोग देख लेते हैं हमने क्या लिखा। फोर्थ नंबर में है, उतावले निर्णयों पर रोक लगाने के लिए। नियोजन उतावले निर्णयों पर रोक लगा देता है। अब ये उतावले निर्णय क्या होते हैं? ऐसे निर्णय जो अचानक में ले लिए जाएं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारी वस्तु की बिक्री बहुत अधिक हो रही है, अब हमने फट से निर्णय ये ले लिया कि हमें बहुत अधिक उत्पादन करना है ताकि उसकी मांग में कमी ना हो। लेकिन होता क्या है कि कुछ दिनों के बाद वही मांग कम होने लगती है, जिससे अगर हम लोग बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट का उत्पादन कर लेते हैं तो वो सारे प्रोडक्ट बच जाते हैं और फिर हमें नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो इस तरह हम देखते हैं नियोजन में साधनों के संदर्भ में उपलब्ध विकल्पों में श्रेष्ठतम विकल्प का चयन किया जाता है। ठीक है, हम इसमें जो नियोजन के द्वारा जो प्लानिंग हम लोग पहले से करके रखते हैं, उसके द्वारा हम देखते हैं कि क्या क्या ऐसे चीज़ है, क्या क्या ऐसे निर्णय हैं जो लेने से हमारे बिजनेस को परेशानी नहीं होगी। तो उस तरह से हम देखते हैं कि उतावले निर्णयों पर इसमें रोक लगा दी जाती है। ठीक है, मतलब कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं होगा, हर चीज़ को सोच समझ के तब फैसला लिया जाता है। ये नियोजन के अंतर्गत होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं संगठन को प्रभावी बनाने के लिए। नियोजन संगठन को प्रभावी बनाता है और कोई भी ऐसे परिणामों को जो
कोई भी ऐसे परिणाम जो बहुत लेट से आने वाले हैं, या तो फिर तानाशाही या लतीफ़ाशाही को समाप्त करके प्रबंध कार्यों को गति देता है, या अव्यवस्थित, अर्थहीन तथा अनावश्यक क्रियाओं के स्थान पर सुव्यवस्थित, अर्थपूर्ण एवं आवश्यक क्रियाओं को जन्म देता है। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, संगठन को प्रभावी बनाने के लिए ये क्या करता है, नियोजन क्या करता है। संगठन को प्रभावी बनाने के लिए नियोजन अव्यवस्थित, अर्थहीन तथा अनावश्यक क्रियाओं के स्थान पर सुव्यवस्थित, अर्थपूर्ण एवं आवश्यक क्रियाओं को जन्म देता है। इस प्रकार कुशल नियोजन से संगठन प्रभावी और प्रभावशाली बन जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं उपलब्ध साधनों का श्रेष्ठतम उपयोग करने के लिए। जो साधन नियोजन विभिन्न क्रियाओं में एकता एवं समन्वय स्थापित करने में सहायक है, जिसके परिणाम स्वरूप जो भी साधन हमारे पास उपलब्ध है उसका हम श्रेष्ठतम और अधिक से अधिक उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं नियंत्रण को सुविधाजनक बनाने के लिए। नियोजन के अंतर्गत प्रत्येक प्रबंध अपने अधीनस्थ की प्रक्रिया पर सर्वोत्तम ढंग से नियंत्रण स्थापित करने का प्रयत्न करता है। नियोजन को प्रभावी बनाने के लिए नियोजित ढंग से अधीनस्थ क्रियाओं की माप की जाती है। नियोजन को सुविधाजनक बनाने के लिए, नियंत्रण को सुविधाजनक बनाने के लिए नियोजन में क्या किया जाता है, नियोजन में प्रत्येक क्रियाओं को एक दूसरे की पूरक क्रियाएं बना दी जाती है, और सभी लोगों को, जैसे सभी लोगों को, जितने लोग भी हमारे बिजनेस में कार्य कर रहे हैं उन सभी को एक दूसरे से समन्वय स्थापित कर दिया जाता है। जैसे कि मैनेजर हैं तो उससे नीचे के पोस्ट को उनसे टाई अप रहना है, मतलब जो मैनेजर बोल रहे हैं उसके नीचे का पोस्ट मान रहा है, फिर उसके नीचे का पोस्ट में जो व्यक्ति है, वो जो ऑफिसर जो बोल रहा है वो नीचे के मजदूर मान रहे हैं। इस तरह से एक समन्वय बना रहता है, किसी के लिए अलग निर्देश नहीं होते, सबको एक ही निर्देश का पालन करना पड़ता है। और इस तरह से हम देखते हैं कि नियंत्रण को सुविधाजनक बना दिया जाता है, और सुविधाजनक नियंत्रण बनाने के बाद हम एक अच्छे व्यवसाय की स्थापना कर सकते हैं, जिससे हमें कम मूल्य पर अधिक से अधिक लाभ मिल सके, हम एक उत्तम समय में अपनी सही लक्ष्य को प्राप्त कर सके। ठीक है, इस तरह से आप समझ गए कि नियोजन के लाभ और नियोजन की महत्व क्या है। पर देखिए, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, कोई अच्छे पहलू होते हैं तो कुछ खराब पहलू भी होती है। तो इसी तरह नियोजन की अब कुछ सीमाएं भी हैं, और नियोजन को कुछ लोग सही भी नहीं मानते, लेकिन ये हम आप लोग को नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। ठीक है, थैंक यू।